कक्षा 9 हिंदी स्पर्श काव्य खंड पाठ 2 रहीम के दोहे। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे हमारे जीवन की किसी न किसी स्थिति से जुड़े हुए हैं। इन दोहों के माध्यम से जहाँ एक और इन्हें पढ़ने वालों को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा मिलती है, वही मानव मात्र को करणीय अर्थात करने योग्य और अकरणीय अर्थात न करने योग्य आचरण या व्यवहार की भी नसीहत यानी सीख मिलती है। इन दोहों को एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और हमारे जीवन की विभिन्न स्थितियों का सामना होते ही इनका किसी को भी याद आना लाजिमी है, जिनका इनमें चित्रण है। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में रहीम के 11 दोहे दिए गए हैं, जो हमारे जीवन की किसी न किसी परिस्थिति से जुड़े हुए हैं। पहले दोहे में रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। दूसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छुपाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तीसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक कार्य ही करना चाहिए। एक ही साथ आप कई लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ये वैसे ही है जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने जितना पानी डाला जाता है। चौथे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। पांचवें दोहे में रहीम जी का कहना है कि उनके दोहों में भले ही कम अक्षर या शब्द हैं, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ हैं। छठे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला वह थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है, लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। सातवें दोहे में रहीम जी कहते हैं कि यदि कोई आपको कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ न कुछ दें। आठवें दोहे में रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये वैसे ही है जैसे जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। नौवें दोहे में रहीम जी कहते हैं कि बड़ी चीज के प्राप्त होने पर किसी छोटी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज की जरूरत होती है वहाँ पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है। जैसे जहाँ सुई की जरूरत होती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। 10वें दोहे में रहीम जी कहते हैं कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। अंतिम दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नर्म नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। व्याख्या। पहला दोहा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाया, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा दोहा। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोया,
सुनी अठिले हैं लोग सब, बांटी न ले है कोय। व्याख्या रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छुपा कर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। तीसरा दोहा, एक है साधे सब सधा, सब साधे सब जाए। रहीमन मूल ही सी चिबो, फूले फले अघाया। व्याख्या रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक कार्य को ही संपादित करना चाहिए, क्योंकि एक काम के पूरा होने से दूसरे कई काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, क्योंकि आप एक साथ बहुत कार्यों में अपना 100% नहीं दे सकते। रहीम कहते हैं कि यह वैसे ही है जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने जितना पानी डाला जाता है। अर्थात जब पौधे में पर्याप्त पानी डाला जाएगा तभी पौधे में फल और फूल आएंगे। चौथा दोहा, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। जा पर बिपदा पड़त है, सो आवत ये देश। व्याख्या रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। रहीम ये भी कहते हैं कि चित्रकूट में बहुत घना जंगल व अंधेरा स्थान है, इस कारण वहां उनके रहने लायक जगह नहीं थी। रहीम कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है। पांचवा दोहा, दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आही। जो रहीम नट कुंडली, सिमटी कूदी चढ़ी जाही। व्याख्या रहीम जी का कहना है कि उनके दोहों में भले ही कम अक्षर या शब्द हैं, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटा कर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी की शारीरिक संरचना को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। छठवां दोहा, धनी रहीम जलपंत को, लघु जय पियत अघाया। उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। व्याख्या रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला वह थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझती है। लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी की सहायता न कर सको। सातवां दोहा, नाद रीझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत। ते रहीम पशु से अधिक हैं, रीझेहु कछु नहीं देत। व्याख्या रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी के संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्योछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है, इसी तरह से कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। लेकिन रहीम कहते हैं कि कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई आपको कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ न कुछ दें। आठवां दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। व्याख्या रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये वैसे ही है जैसे जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 9वां दोहा, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। व्याख्या रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात बड़ी चीज के होने पर किसी छोटी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज की जरूरत होती है वहां पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है।
जैसे जहाँ सुई की जरूरत होती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। कहने का अभिप्राय है कि किसी भी चीज को कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि हर एक चीज का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। 10वां दोहा, रहेमन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय। बिनु पानी ज्यों जल्स को नहीं रवि सके बचाया। व्याख्या, रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। ये वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। 11वां दोहा, रहेमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरै मोती मानुष चून। व्याख्या, इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के लिए लिया गया है जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता का भाव होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नर्म नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता का भाव रखना चाहिए जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। व्याख्या समाप्त। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।